स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार्ट इंग्लिश। आज हमारा एमटीएस सीरीज का चौथा वीडियो है। तो आपका सीरीज चल रहा है, यानी कि आपको 40 वीडियो में आपको 3000 प्लस वोकैबुलरी करा दी जाएगी। सीरीज चल रहा है सेकेंड, डेली आपको वीडियो मिल रहा है और आज हमारा चौथा वीडियो है, ठीक है। और जो 3 वीडियो भी देखे होंगे तो ये देखेंगे एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम उसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है या एग्जैक्ट एंटोनिम होता है, ऐसा नहीं होता। जो बहुत दूर जाके मिलते हैं वो भारी पड़ता है। और मैं आपको सारे करा रहा हूँ। आपका शूटिंग बिल्कुल क्लास से हो रही शूटिंग हो रही है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, जो इसका एग्जाम हुआ था 15 तारीख हुआ था। पहला फर्स्ट वर्ड हमारे पास है रैश। ठीक है, रैश का मतलब क्या होता है कि जो काम ना जल्दबाजी में किया गया हो, जो बिना सोच बिना विदाउट मच कंसीडरिंग किया गया हो। जैसे इसको बोलते हैं ना हरीड। हरीड का मतलब नहीं जो काम जल्दबाजी में किया गया। आप इसको हेस्टी कह सकते हैं, इसको आप कर्सरी, चाहे हरीड हो गया। रैश का मतलब जो काम जल्दबाजी में किया गया, हरीड हो गया, हेस्टी हो गया, कर्सरी, सब क्या हो गया इसके सिनोनिम्स हो गए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनहरीड। अनहरीड का मतलब क्या? जो जल्दबाजी में ना किया गया। कंसीडरेट, आपसे जो एग्जाम में आया था वो कंसीडरेट आया था। कंसीडरेट का मतलब क्या होता है कि जो काम कंसीडर करके, सोच विचार कर, मैंने कहा ना कि जो विदाउट मच कंसीडरिंग, बिना बहुत ज्यादा कंसीडर किए नहीं, ऐसे फटाफट कर लीजिए, ठीक है। कंसीडरेट का मतलब होता है कि जो काम काफी कंसीडर सोच विचार किया गया हो, उसे कहते हैं कि जल्दबाजी में नहीं किया गया हो। या इसको ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? जानबूझ के किया गया एक्शन। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये सब हो गया, कंसीडरेट हो गया, डेलिबरेट हो गया, ये सब क्या आपस में सिनोनिम होगा। इसका मतलब क्या हो? जो हरी बोलते हैं, हरी जल्दी करो। आन से उल्टा हो गया जो जल्दबाजी में ना किया गया। प्री प्लान्ड भी हो सकता है सर। प्री प्लान्ड, हाँ, तो प्री प्लान्ड इसका होगा, इसका हो जाएगा सिनोनिम कि जो पहले से प्लान करके रखे हैं। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपको वाले व्हाइट बोर्ड है, क्वालिटी डिजिटल बोर्ड से कम नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा आपको। सेकंड वर्ड हमारा है लिबर्टी। अब लिबर्टी का, ठीक है, ऐसे क्या है 50 का लिबर्टी का पूछा गया था कि लेकिन लिबर्टी का मतलब क्या होता है। बहुत आसान से पूछा गया था ना। इसका मतलब होता है फ्रीडम, आजादी, और एग्जाम में फ्रीडम ही आया था। लेकिन सिर्फ इतना से काम तो नहीं चलेगा कि अब ये देगा तो हमेशा ही देगा, या इसका ये देगा तो हमेशा ही देगा, ये तो नहीं होगा। और आप जानते हैं सच्ची बात से। तो आजादी और क्या होता है? अब आप लोग कोई सवाल है? नहीं। अब कोई सवाल है आप लोग बोल सकते हैं। अब समझिए इसको और क्या सके। क्या लिबर्टी का ऑप्शन चॉइस हो सकता है? एंड सॉरी सिनोनिम। लिबर्टी का मतलब आजादी है। आजादी का मतलब चॉइस है कुछ करने का। इसका मतलब क्या? आप फ्री हैं। इसका मतलब इसका आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है तो ऑप्शन है। हालांकि लिबर्टी का ऑप्शन कैसे हो गया? इफ यू हैव लिबर्टी इट मींस यू हैव ऑप्शंस। अगर आपके पास लिबर्टी है मतलब आपके पास ऑप्शन है। हाँ सर। अगर ए बराबर बी बराबर बी बराबर सी, तो ए बराबर सी, उसी तरह लिबर्टी बराबर ऑप्शंस। अगर बोले ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी। अगर आपके पास लिबर्टी है मतलब आपके पास चॉइस है, मतलब आपके पास ऑप्शंस है। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्जाम फ्रीडम, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा लिबर्टी का? एक तो हो जाएगा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब आप किसी पे डिपेंड कर रहे हैं। देखिए सर, नाउन है तो हमें नाउन नहीं देना पड़ेगा जनरली। डिपेंडेंस का मतलब आप किसी पे ना, आप डिपेंड कर रहे हैं। अब इसके और क्या सकता है? आजादी का उल्टा नहीं था, गुलामी नहीं था, स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या हो गया? गुलामी। लिबर्टी मींस आजादी, तो स्लेवरी मतलब गुलामी। यानी कि आप किसी गुलाम है तो भी आपके पास लिबर्टी नहीं है। आप किसी पे डिपेंडेंट है तो आप लिबर्टी, आपके पास लिबर्टी नहीं, फ्रीडम नहीं है। या इसको और कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन। कॉलोनाइज हो सकता है सर। हो सकता
रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? और लिमिटेशंस, पाबंदी, रोक, यानी कि आपके पास फ्रीडम नहीं है। और सर बोलिए। अगर लिबर्टी का साइनोनिम चॉइस है तो इसका एंटोनिम ऑप्शन चॉइस भी हो सकता है। किसका लिबर्टी का ऑप्शन चॉइस हाँ हो सकता है, कुछ हद तक तो हो सकता हाँ कुछ हद तक हो सकता है। ठीक है, क्या कि एग्जाम का मतलब बोर्ड वाले के पास कुछ रह नहीं गया आपको छांटने के लिए। एक एक सीट पे 500 या 1000 कैंडिडेट जा रहे हैं, तो बस आपको छाटने के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बेचारे के पास, उनको छाटना ही छाटना। ठीक है, यानी कि लिबर्टी का हो गया, हमारे पास हो गया डिपेंडेंट, जैसे आप डिपेंड कर रहे हैं, स्लेव यानी कि आप स्लेव, आप गुलाम है किसी का, या रिस्ट्रिक्टेड है, आपने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी लगा हुआ है, सब इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। यानी हर इसका हर एक सेंस में एक मीनिंग, एक वर्ड कई सारे सेंस होते हैं, हमें हर एक सेंस में उसका मीनिंग करना पड़ता है। आप लोग पास कोई सवाल है? वर्ड नंबर 3 आप लोग पास एक वर्ड ऐसा आएगा जो बताऊं आपको लास्ट में, आखिरी में, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही है, यानी सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो एक जैसे अपन क्या कर सकते हैं? लाइक। यहाँ पर लाइक का मतलब पसंद करना नहीं, यहाँ पर लाइक का मतलब के जैसा होता है। लाइकली भी हो सकता है। नहीं, लाइकली का मतलब पॉसिबल हो जाएगा, वो जबरदस्ती का हो जाएगा, इतना दूर है आपको एग्जाम बिल्कुल बना के, वो एग्जाम वाले आपको बिल्कुल आपको डिप्रेशन में भेजने के नहीं एग्जाम ले रहे हैं। आपको सवाल देखिए, आप बात करते हैं तो अब इसके लिए और क्या हो जाएगा? अकीन। अकीन भी काफी कॉमन एग्जाम है। अकीन का मतलब है के जैसा या अलाइक। ये आ से उल्टा नहीं होता, पता ना, फीस्ट का फीस्ट, नास्तिक आस्तिक उल्टा हो जाता है, पर ये नहीं होता। लाइक हो गया, अकीन हो गया, लाइक हो गया। देखिए लाइक का उल्टा अलाइक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, लाइक का ऑपोजिट अलाइक नहीं होता। यानी सब का मतलब क्या? सिमिलर, एक जैसे, एक जैसे सारे के सारे मतलब। और भी इसका मतलब हो सकता है। तो इसके पास आपके पास पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया था, ऑप्शन था अनलाइक। हाँ, अनलाइक का मतलब डिफरेंट होता है, ये इसका एंटोनिम हो गया। ये देखिए लाइक और अलाइक सिनोनिम, ध्यान रखिएगा, ये से आप कंफ्यूज नहीं होना है। अनलाइक हो गया, या सिमिलर का उल्टा क्या होता है? अनसिमिलर। कह सकते हैं डिस, खा सकते डिसिमिलर। डिफरेंट मतलब सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, इसको आप डिसिमिलर कह सकते हैं, डिसिमिलर। यानी सिमिलर का जब ऑपोजिट हो गया, अनलाइक तो हो ही गया, डिफरेंट हो गया, डिसिमिलर हो गया, डिसिमिलर हो गया, ऑपोजिट वर्ड बना। और कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं। अच्छा आपके पास, अच्छा हाँ हो सकता है एक वर्ड डाइवर्स ही सकता है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग हो, सब बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, जैव विविधता। हाँ बिल्कुल, तो ये सारे वर्ड इसके एंटोनिम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। बगल में एस और ए नहीं लिख रहा है सर। कहाँ पे? Confusion हो अच्छा जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ पे लीजिए लिख रहा हूँ। ये सब हमारा क्या? सिनोनिम है। ये इसके एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए। अब क्लियर है? हाँ सर। मतलब ये सारे वर्ड सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम। देखिए साइनोनिम, एंटोनिम ऐसा नहीं होता। अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो चेक कर लीजिएगा सही से। किसी एडवांस डिक्शनरी में अब एक और कुछ अगला ना वर्ड है कंटिन्यू। अब ऑप्शन काफी आसान है, जैसे एग्जाम में एक टफ करता है, एक इजी करता है, कभी कभी सारे टफ कर लेते हैं, या तो लगता है मॉडरेट लगता है। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कीप अप, या केवल कीप हो सकता है, आप अगर रहे तो भी, ना रहे तो भी, कोई दिक्कत नहीं। कीप में अगर आप है तो भी, ना है तो भी होता है, ठीक है। इसको मेंटेन,
मेंटेन कर रहे हैं, आप इसको रिटेन भी कर सकते हैं। ऐसा वैसा क्या है सब सिनोनिम है। सॉरी थोड़ा सा काम हो गया है। आप लोगों को सवाल है? नहीं अब सब सिनोनिम। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंटिन्यू का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्या आप उसको रोक दे रहे हैं, सीज कर रहे हैं। सीज हो गया, स्टॉप हो गई, ये भी आप एग्जाम में काफी कॉमन सिनोनिम पूछा जाता है। रिस्ट्रिक्ट। हाँ बहुत से बिल्कुल। सीज हो गया, बता रहा हूँ स्ट्रिक्ट हुआ कि नहीं हुआ। सीज यानी कोई चीज आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको आप रोक दे रहे हैं बीच में। और स्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना नहीं होता, उसका मतलब लिमिट में करना, यानी कि उसको चलाते रहना लेकिन उसको लिमिट में रखना। कुछ हद तक मतलब कुछ हद तक हो सकता है। अब इसको और क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? रद्द कर देना, जनरली इससे बीच में ही करना। इसको और क्या कर सकते हैं? कंक्लूड। कंक्लूड करने का मतलब आप उसका ना कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कंक्लूड हम वहीं पे करते हैं जहां पे हम लोग उसको कंटिन्यू करना बंद करते हैं। तो कंक्लूड जैसा क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। तो क्या क्या इसका एंटोनिम हो गया? सीज, चाहे रोकना होता है, स्टॉप होता है, दोनों बहुत कॉमन एग्जाम में होते हैं ये दोनों। टर्मिनेट का मतलब होता है कंक्लूड करना, बीच में रोक देना। कंक्लूड का मतलब कि आप कंक्लूजन निकालने, स्पष्ट निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप वहीं पर रोक दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहा से। क्लियर है? प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर करते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए। नेक्स्ट, आप लोगों को कोई डाउट है? नहीं सर। अब हमारे पास जो यहाँ से यहाँ जो शुरू हो रहा है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कन्वर्ज। यहाँ पे पास है, इसको रखिए तो ढंग से कैमरा पर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम सर बस इसको रोकिएगा, बढ़िया से। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है अटैक। अब अटैक का मतलब तो सबको पता है, अटैक करना, आक्रमण, हमला। अब इसके अब क्या कर सकते हैं? इसको असॉल्ट। अब असॉल्ट आपसे एग्जाम में इसका पूछा गया था, मेंटेन पूछा गया था। आपको इससे एग्जाम पूछा गया था मेंटेन करना, ठीक है। असॉल्ट, किसी का अटैक करना, असॉल्ट करना एक ही मतलब। देखिए दो सिनोनिम, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों का एकदम सिमिलर मीनिंग हर जगह हो जाएगा, नहीं होगा। असॉल्ट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अब अटैक का मतलब क्या होता है? अटैक करना बहुत एकदम काफी कॉमन सा वर्ड है। इसके आक्रमण करना, हमला करना, इसके लिए और क्या हो जाएगा? असॉल्ट। कौन देखा है? ये असेल हो जाएगा, स्ट्राइक भी हो सकता है। अगर आप किसी अटैक करना यानी कि असॉल्ट करना, असेल करना, स्ट्राइक करना, या इसको एक और कह सकते हैं ऑनस्लॉट। ये बहुत कॉमन एग्जाम में है, ऑनस्लॉट। अटैक करना यानी अटैक करना का, आक्रमण करना का, चाहे असॉल्ट हो गया, असेल हो गया, स्ट्राइक हो गया, ऑनस्लॉट हो गया, ये सब क्या गए? इसके के सिनोनिम्स हो गए। अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनिम के, ठीक है, जहाँ कोई दिक्कत अगर कहीं कभी राइटिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा कमेंट का, ऐसा कभी होता नहीं है, फिर भी अगर ध्यान दीजिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बता दीजिएगा जो पार्ट ऑफ है। इसका बात करें एंटोनिम का आ जाएगा डिफेंड। अगर आप डिफेंड का मतलब क्या होता है? डिफेंड करना, बचाना। ये डिफेंड है, इसका डिफेंस भी हो सकता है।
क्योंकि जो अटैक जो है ना, अटैक अपने आप में नाउन वर्ब दोनों है। अटैक यानी आक्रमण और आक्रमण करना दोनों होता है, पर डिफेंड का मतलब सिर्फ बचाना होता है, बचाव डिफेंस का मतलब होता है। तो इसका मतलब डिफेंड हो गया, डिफेंस हो गया। इसको हम शील्ड कह सकते हैं। शील्ड का मतलब क्या होता है? स्वॉर्ड एंड शील्ड, ढाल ढाल तलवार, कवच होता है, आर्मर होता है कवच, पर वो भी हो जाएगा। अगर शील्ड है, ढाल का काम क्या होता है? किसी अटैक को डिफेंड करना, उसको रोकना, उस अटैक को रेजिस्ट करना। हाँ, तो रेजिस्ट करना क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस। यानी कि अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? उसको झेल रहे हैं, किसी को आप अटैक को, असॉल्ट को या स्ट्राइक को आप उसको सस्टेन कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, झेल रहे हैं, यानी कि रेजिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी आप उस समय आप उसका सामना कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसका अटैक ऐसा क्या हो गया? एंटोनी हो गया। आप गार्ड कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी हो सकता है, यानी सब क्या होगा? इसके एंटोनिम हो गया। यानी कि दोनों लाइन क्या होगा आपका? इसका एंटोनिम हो गया। लिखिए आप लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वर्ड नंबर 6 में अकाउंटेबल। अच्छा, एग्जाम में ऑप्शन था ना, ऑप्शन पूछा सिनोनिम क्या था? असॉल्ट था। एग्जाम में था वो असॉल्ट था, बाकी सारे ऑप्शन में थे कि इस बात का सिनोनिम है, क्यों देगा? अगला वर्ड हमारे पास क्या है? क्या था अभी? नेक्स्ट वर्ड ऑप्शन अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाब, यानी कि जवाबदेह, लायबल, रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबल को हम कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क है, तभी तो अलग वर्ड है। इसको हम लायबल कह सकते हैं, यानी कि आपको इसके जवाब दे हैं, इसके लिए एक अकाउंटेबल का मतलब क्या? उसके जिम्मेवार हैं, लायबल उत्तरदायी हैं इसके लिए। कोई सवाल आप लोग का है? हाँ, ये भी हाँ हो सकता है, आंसरेबल भी हो सकता है, इसका आंसरेबल भी हो सकता है। ये सब क्या होगा? ये सब क्या होगा? सिनोनिम्स होगा इसके। अकाउंटेबल का चाहे रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हो जाए, लायबल उत्तरदायी हो जाए, एक ही मतलब होता है। आंसरेबल, आप आंसर देने के योग्य हैं, योग्य मतलब आपको आंसर देना है। यू आर अकाउंटेबल, आप इसके उत्तरदायी हैं, आप इसके जिम्मेवार हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो ये हो जाएगा इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? लापरवाह, यानी कि जो गैर जिम्मेदार। इसके क्या उल्टा हो गया? IR से उल्टा हो गया, रेगुलर, इररेगुलर। आपको एग्जाम में भी आया क्या था? इसका एंटोनिम पूछा गया था, इररिस्पॉन्सिबल था। अकाउंटेबल का एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में, इररिस्पॉन्सिबल। अगर आप इररिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होगा? कि आप केयरलेस हैं। केयरलेस का मतलब क्या? आप लापरवाह हैं, या फिर नेग्लिजेंट का मतलब भी लापरवाह होता है। देखिए, दोनों में फर्क होता है, दोनों का मतलब लापरवाह, दोनों में फर्क होता है। एक होता है, दोनों में कह सकते हैं कि एक अक्सर अपने ड्यूटी की प्रति, अगर चाहे ड्यूटी हो जाए, स्टडी हो जाए, उस समय प्रति जो हम लापरवाही बरतते हैं उसको होता है नेग्लिजेंट बोलते हैं। इन सबको अलग चलेगा, फ्लोर टेस्ट में ही तो आता है। क्या केयरलेस हो जाए, नेग्लिजेंट हो जाए। अच्छा लगे शेयर प्लीज, लाइक करते हुए चलिएगा। एनी क्वेश्चन आप लोग पास? देखिए, अगर समझिएगा, अगर कोई अकाउंटेबल नहीं है मतलब क्या? वो ब्लेमलेस है। देखिए, ब्लेमलेस का मतलब, ब्लेम करने का मतलब क्या होता है? ब्लेम करने का मतलब ये होता है कि आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं। अगर वो ब्लेमलेस का मतलब वो आरोप से मुक्त है, यानी कि वो जिम्मेवार और रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो अकाउंटेबल नहीं, कि इसका ऑपोजिट क्या होता है? एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेमलेस भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। यानी कि सारे एग्जाम में आपको इस बार था इररिस्पॉन्सिबल था, तो ब्लेमलेस भी क्या आ जाएगा? इसका एंटोनिम, बहुत कॉमन एंटोनिम है ब्लेमलेस। लिखते रहिए आप लोग। नेक्स्ट, लास्ट वर्ड्स। लॉर्डली, अगला वर्ड है लॉर्डली है। लॉर्डली का मतलब क्या होता है? शाही, अच्छा खासा खर्चा क्या होगा? इसका संबंध ना रॉयल टाइप का, रॉयल, चाहे रॉयल हो गया, रीगल हो जाएगा। इसका मतलब ही रॉयल होता है, रीगल का मतलब ही रॉयल होता है। लाइक अ किंग,
एक किंग की तरह, किंग साइज। इसके बाद में इसको आप स्टेटली भी कर सकते हैं। स्टेटली का मतलब शाही होता, अच्छे खासे खर्च किया गया, चाहे रॉयल हो गया, या आप इसको मैजेस्टिक कह सकते हैं। मैजेस्टिक यानी लॉर्डली का सिनोनिम क्या हो जाएगा, या तो रॉयल हो गया या रीगल हो गया, स्टेटली मैजेस्टिक। सबका मतलब क्या होता है, बिल्कुल शाही, इसमें अच्छा खासा खर्च किया गया हो, यानी कि इसमें क्या एक रॉयल पार्टी, यानी कि सब क्या होगा, इसका सिनोनिम हो गया। अगर हम बात करते हैं इसका एंटोनिम का, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोबल हो जाएगा। इग्नोबल का मतलब क्या होता है, काफी नीच, काफी मतलब घटिया टाइप का, यानी काफी मतलब कई सेंस में मीनिंग का मीनिंग प्रयोग कर सकते हैं। तो इग्नोबल आपसे एग्जाम में इग्नोबल ही आया था इस बात का। अभी क्या क्या हो सकता है, लॉर्डली का मतलब इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब इसका काफी वैल्यू नहीं के बराबर हो, काफी नीचे क्वालिटी का, इंफीरियर काफी हो। तो इसके लिए और क्या क्या हो सकता है, इसका बेस, बेस का होता है, जैसे कि मान लो बोले बेस मटेरियल, किसी वस्तु किसी चीज का अगर बेस मटेरियल, अगर समझे किसी का बेस मटेरियल है, यानी कि उसका मतलब क्या, उससे काम चल रहा है, उसके उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं कि उसका और क्वालिटी बेटर हो जाए, यानी कि बेस इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा लो, मतलब लो क्वालिटी का है। अब क्वालिटी लो यानी कि उस क्वालिटी का ज़्यादा अच्छा खासा खर्च किया गया, तो भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या और कर सकता है, डिग्रेडिंग, यानी इसको जिसका ग्रेड कम कर दिया गया हो, जिसका जो ग्रेड है, जिसका एक स्टैंडर्ड था, लेवल था, उसको कम कर दिया गया, यानी कि काफ़ी उसको नीचे ला दिया गया है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सारे नॉवल का मतलब काफ़ी कम वैल्यू का, काफ़ी इसका कुछ खास क्वालिटी नहीं हो, कुछ खास खर्च नहीं किया गया, फिर कुछ खास अपना मॉरल स्टैंडर्ड नहीं हो, ठीक है, यानी कि काफ़ी तरह मीन घटिया नीच से सकते हैं। बेस का मतलब और ही मीनिंग होता है। बेस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेस शुरुआती आधार पे खर्च नहीं खर्च होता ना, उसको सजाने में खर्च होता है। लो का मतलब समझ गए, बता दिया, डिग्रेडिंग, ग्रेड को कम कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड ध्यान, इस वर्ड को भी ध्यान से रखिएगा, ऐसा ही कुछ वर्ड भी है, एरोगेंस। देखिए एरोगेंस का मतलब घमंड होता है। देखिए आप इसको प्राइड कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिए प्राइड तभी करना है जो मैं आगे वर्ड लिख रहा हूँ वो ना रहे। प्राइड कह सकते हैं, घमंड होता है, लेकिन वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में होता है, यानी कि ये कहना सही है और ये कहना सही नहीं है। ये कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब ये बाकी वर्ड्स ना दिया रहा। जैसे में वैनिटी या ईगोटिज्म, वैनिटी हो गया या ईगोटिज्म हो गया, अगर ये सब वर्ड्स अगर ना दिया रहा, या कंसीट, ये सब क्या है, सिनोनिम। देखिए प्राइड को तभी सेलेक्ट करना, चूज करना है जब वो तीनों वर्ड ना दिया रहा है। इसका चांस काफी वेरी वेरी रेयर, ये काफी रेयर है कि ये एग्जाम आपको ये ऑप्शन ना दे कि ये दे दे, लेकिन वो दे सकता है, मानता है एक नेगेटिव सेंस एक पॉजिटिव। लेकिन एग्जाम में क्या था, हाँ आप लोग भी देख सकते हैं, एग्जाम में जो था प्राइड था, प्राइड तो हो सकता है लेकिन तीनों के एब्सेंस में, लेकिन जो था एग्जाम में था डोमिनेशन था, जो एग्जाम में ऑप्शन दिया गया डोमिनेशन। अब डोमिनेशन कैसे इसका सिनोनिम हो गया, इसका सिनोनिम डोमिनेशन कैसे हो गया। अच्छा लग रहा है कि बस उस लेवल की मुझे बिल्कुल पेड़ पौधे से मिल रहा है, तो प्लीज शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में हर जगह, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद ना दूंगा। देखिए अब डोमिनेशन, डोमिनेट करने का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब किसी को अपना दबदबा साबित करना, किसी को भारी पड़ना। अगर आप किसी को भारी पड़, किसी को आप अगर डोमिनेशन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर रहें और बाकी लोग हमारे नीचे, हमारे अंडर काम कर रहे हैं, यानी कि बाकी लोग हमारा स्लेव टाइप, गुलाम जैसा कुछ रहे। यानी ये हुआ कि ये भी कुछ ऐसा ही मीनिंग दे रहा है, वैसा ही मीनिंग दे रहा है। अगर घमंड का मतलब क्या होता है कि हम बाकी सबसे ऊंचा है, बाकी से हम सुपीरियर है, इसका मतलब ये आपके ये हमारा एरोगेंस, हम चाहते हैं ऐसा कि हमारे ईगोटिज्म ऐसा ही मीनिंग होता है, ईगो है, तो इसका मतलब डोमिनेशन क्या होगा, इसका सिनोनिम, क्योंकि चाहते हैं सब पे हमारा दबदबा है, डोमिनेशन रहे, यानी हम सबसे ऊपर रहे। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इस बात कर, इसका एंटोनिम का
सबसे कॉमन एंटोनिम क्या जाएगा? ह्यूमिलिटी। ये नम्रता या हम्बलनेस कह सकते हैं, या पोलाइटनेस भी कह सकते हैं। हम्बलनेस हो गया, पोलाइटनेस। देखिए अब इसके बाद जो मैं इसका एंटोनिम लिखने जा रहा हूँ कुछ ऐसा ही है। ऐसे एरोगेंस का एग्जाम में दिया गया था, डोमिनेशन था ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं था। अगर होता ना तो उसको चुनना पड़ जाता। अगर ये भी रहता और ये भी रहता, इसमें से एक भी रहता ना, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ता, चूज करना पड़ता। वैसा ही यहाँ पे एंटोनिम को दिया हुआ, लेकिन इसके अलावा टिमिडिटी। अब टिमिडिटी का मतलब कायरता होता है, टिमिड का मतलब डरपोक, कावर्डली। अब देखिए अब डरपोक, अभी इसका घमंड का वो, अगर किसी के अंदर घमंड है, अगर घमंडी का उल्टा डरपोक कैसे हो सकता है? हो सकता है कि अगर आप समझिएगा ना कि अगर आप किसी से हम्बली बात कर रहे हैं, अगर आपके अंदर घमंड नहीं तो हो सकता है किसी चीज़ का घमंड ना हो, तो ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर वो करेज नहीं, वो गट्स नहीं, वो हिम्मत बात करने की नहीं है। एरोगेंस घमंड उन्हीं में आता है, थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे अंदर से बोल्ड होते हैं वो। अब बोल्ड होने का मतलब कि बोल्ड बहादुर होते हैं अंदर से। इसका मतलब इसका एंटोनिम क्या है? टिमिडिटी। आपके एग्जाम में आ भी चुका आपसे, तो इसका जैसे यहाँ पर अगर डोमिनेशन हो सकता है, किसी को सिखाएगा, ठीक है। या इसको शाइनेस कह सकते हैं, शर्मीलापन। ऐसा नहीं कि अगर आपके अंदर, अगर हमारे अंदर एरोगेंस है, इसका मतलब नहीं कि हम हमेशा हम्बल है। ये हम अगर हमारा शर्मीलापन भी, शाइनेस भी हो सकता है। तो इन सब वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, तभी एग्जाम निकलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज शेयर इट, सभी लोग शेयर करते रहिए।